हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए, आपके पर्सन फाइनेंशियली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। वो पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। कहीं आप सेटअप लगा लो, कहीं इसको जरूर बैठना है यही अब यहाँ से वो प्लांट हट गया ना, अब इसको यहीं बैठना है। ब्राउनी ब्राउनी। चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, लाइक शेयर कमेंट करेंगे, जरूर लिखेंगे आई एम लव्ड, आई एम ब्लेस्ड। पर्सन ऑन योर माइंड। द हाइरोफेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द फोर ऑफ वॉन्ड्स, द टू ऑफ पेंटिकल्स, द फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ कार्ड, सिक्स ऑफ सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द थ्री ऑफ कप्स, magician है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, हाँ। मेजर राशियां, टॉरस, स्कॉर्पियो। दो मेजर राशियां, टॉरस और स्कॉर्पियो। माइनर अरकाना में यहाँ पर सारी राशियां, टॉरस हो, कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, सारी राशियां आई हैं माइनर में। पर मेजर में मैंने बता दिया टॉरस और स्कॉर्पियो ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओके, सो लेट्स चेक द हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मुझे जो पहली एनर्जी मिलती है वो ये बताती है कि भाई ये इंसान जो है आपके और अपने बीच में बहुत हद तक ना जो होता ना कि हमारे बीच में स्टेटस का गैप है, हमारे बीच में रिलीजन का गैप है, हमारे बीच में जो मनी है, एज है, इस चीज़ का गैप है। अदरवाइज और आपको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं कह सकते आप ओ मैम मुझ में कोई कमी है क्या। नो, कोई कमी नहीं है आप में। प्रॉब्लम सारी ये है कि एज या स्टेटस या रिलीजन, ये चीज़ें आ रही हैं। ओके, सो अगर जो लोग आपको मैम मैं तो मैरिड ही हूँ उस इंसान से, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। बात सारी है कि उनका अपना थॉट प्रोसेस है, आपका अपना थॉट प्रोसेस है, जहाँ पर क्लैश आ रहे हैं। और आपके पर्सन हरोफिन कार्ड से कहीं ना कहीं उन क्लैशेस में जो भी लेसन्स मिल रहे हैं ना, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि एक इंसान किसी से हेल्प चाह रहा है, किसी प्रोफेशनल से मिल रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप को ये देख रहा है कि मैं कितना ज़िद्दी हूँ या मैंने कितना ज़िद किया है एक टाइम पे। ठीक है, वो चीज़ें उसको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करा रही हैं। मुझे किससे हेल्प लेनी चाहिए, हो सकता है किसी प्रोफेशनल से भी बातचीत हो रही हो, किसी प्रोफेशनल को भी, ठीक है, बीच में लाने की कोशिश की जा रही हो। अगर आप सोचो कि मैं तो मैरिड ही हूँ इंसान, तो ये आपके लिए मैसेज है। ओके, द हायरोफेंट यहाँ पर फॉर श्योर जो एक एनर्जी दिखती है कि भाई प्रॉब्लम सारी इसमें आ रही है कि भाई कंडीशनिंग ऐसी है, ए हमारे हम दोनों के बीच में एज गैप है, ये चीज़ें क्यों आ रही हैं, वो उसको वीकर करती हैं। अदरवाइज आपके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि आप पसंद नहीं हो या आपका कोई कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। द एस ऑफ कॉइंस, द एस ऑफ वॉन्ड्स। मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो मुझे ऐसा नजर आता है विद द एस ऑफ पेंटिकल द एस ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने बोला भी है कि वो किसी की हेल्प ले रहे हैं ताकि आपके बीच में सॉर्ट हो सके चीज़ें। दूसरा, जो लोग ये कहें कि मैम स्टेटस गैप आ रहा है, एज गैप आ रहा है, तो उसको ये लगता है कि चीज़ों को थोड़ा स्लो लेकर चलते हैं, क्योंकि हो सकता है फैमिली नहीं मान रही है अभी, या सोसाइटी नहीं मानेगी, या फिर कुछ हो सकता है आगे या नहीं हो सकता, उसके लिए श्योर नहीं है। तो चीज़ों को थोड़ा स्लो लेकर चलते हैं, क्योंकि जो भी कंडीशनिंग उसकी हुई हुई है उसमें वो भागा दौड़ी वाला इंसान नहीं है। आप नहीं कह सकते कि अरे उस इंसान को तो मैं ऐसे ऐसे उसको ऐसे डिसीजन बनाने की आदत है, नहीं है।
किसी की बात सुनकर वो डिसीजन बना ले एक अलग बात है, अपने आप से वो ऐसे डिसीजन बनाने वाला इंसान मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों एनर्जी जो है पेंटिकल की आ रही है, और पेंटिकल जो है ना बहुत स्लो प्रोसेस है, और वो स्लो प्रोसेस कहीं ना कहीं बताता है कि उसके अंदर जो कितनी है ना कि ये हो जाए वो हो जाए ऐसा हो जाए वैसे, बाहरी तौर पर ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए वो इंसान थोड़ा स्लो डाउन, धीरे धीरे इस रिश्ते को आगे लेके चलते हैं, धीरे धीरे इस रिश्ते में जो है ना चीज़ें ठीक करते हैं, कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको, ताकि जैसे एक सॉरी कह लो, अपॉलॉजी कह लो, एक कमिटमेंट कह लो, एक न्यू बिगनिंग कह लो, वो आपको ऑफर करना चाहते हैं। जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए हो सकता है वो अभी फ्रेंडशिप ऑफर करना चाहते हैं, अभी इस रिलेशनशिप में वो आपको कुछ थोड़ा बहुत ही कमिट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कमिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग सोल्यूशन चाह रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लग रहा है कि आपके और उनके बीच में सोल्यूशन आ जाए, चीज़ें वापस से कंसिस्टेंट ठीक कर लेंगे, ये ऊर्जा मुझे नजर आती है। हाँ ये जरूर है, मिस करते हैं आपको, क्योंकि बिल्कुल इसी के नीचे जो है ना 5 ऑफ कॉइंस की एनर्जी आई है आपकी। देखो नाइट ऑफ कप्स, आपकी ना बहुत सारी फोटोग्राफ्स, या हो सकता है बहुत सारा डाटा इनके पास है जिसमें आपने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया हुआ है, स्पेशली कहीं आपने रिलीजियस प्लेसेस पर विजिट किया हुआ है, हो सकता है किसी की मैरिज में विजिट किया हुआ है, हो सकता है खुद की मैरिज की कोई वीडियोस फोटोग्राफ्स वगैरह हैं, हो सकता है किसी की मैरिज में आप लोग मिले थे वहाँ, मतलब कुछ मेमोरीज हैं, ऑफिस की हो सकती हैं। हेरोफेंट इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, आप किसी बड़ी बहुत बड़ी कंपनी में थे एक साथ, आप कहीं ना कहीं किसी बड़ी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो एक साथ, मतलब है ना जिसका बहुत नाम हो, अथॉरिटेटिव एनर्जी जो होती है ना कि अथॉरिटीज में आती है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, मैं नाम नहीं लूंगी, भागो यहाँ से सारे, नाम नहीं लूंगी मैं, पर वो यूनिवर्सिटी क्या है कि वो रूल करती है वो यूनिवर्सिटी ना, ऐसे ही किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप लोग एक साथ पढ़े हो, किसी बड़ी बहुत बड़ी कंपनी में एक साथ काम कर रखा है, ठीक है, तो वहाँ वो मोमेंट्स याद कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि उनको, चाहे वो मैरिड हैं नहीं हैं कुछ भी है, उनको वापस से आपको अप्रोच करना है। ओके, द लॉयल्टी कार्ड, लॉयल्टी यही है कि मेरे पास अभी यही पता है तुम्हारे लिए, मुझे नहीं पता फ्यूचर कहाँ जाएगा, लॉयल्टी यही है, और वो इसी तरीके से आपसे चलना चाह रहे हैं कि मेरे मेरे को ये पता है कि मैं आज हूँ तेरे साथ, मुझे कल का नहीं पता, ये लॉयल्टी है। जो लोग फेक होते हैं ना, ये मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, मैं ये और मैं वो, और वो जब कुछ नहीं करते हैं तो वो होता है चिटिंग, ये चिटिंग नहीं है। और हो सकता है आपने ये सब कुछ किया हुआ है कि भाई आपने इस इंसान को बिल्कुल प्योर तरीके से ये बता रखा है कि मुझे मैं ज़्यादा नहीं बता सकता या बता सकती फ्यूचर का, पर मुझे आज तो तेरे साथ रहना है, तो आपकी लॉयल्टी इस इंसान को याद है, आपकी जिद इस इंसान को याद है कि आप बहुत जिद्दी हो, कि जिद है। मैं बताती हूँ कैसे, कि मान लो आपने इसको बोला हो कि आपको मैरिज करनी है इसके साथ, और उसने बोला मैं नहीं कर सकती मैरिज, मैं नहीं कर सकता मैरिज, आपको उस टाइम तो बहुत हर्ट हुआ होगा, बहुत बुरा लगा होगा, बट उसने आपको चीट नहीं किया, क्योंकि उसने आपको कभी नहीं बोला कि उसने आपसे मैरिज करनी है, रिश्ता रखो मत रखो इट इज ओके। ये मेरी फिलोसफी, मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रही हूँ और ये क्यों आ रही है सामने, बट ये मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है, ठीक है। एक इंसान आपको जानना चाहता है, आप एक इंसान को जानना चाहते हो, अगर नहीं बन रही है बात इट इज ओके, पर झूठे वादे तो नहीं कर रखे ना, ये वो ऊर्जा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस इंसान की मैरिज होने के बावजूद भी इस इंसान को आज भी आप बहुत पसंद हो, याद आते हो, और ये आपके साथ एक फ्रेंडशिप लेवल पर चीज़ें ठीक करना चाह रहा है या चाह रही है। अब जो लोग नीचे कमेंट में भरना चाहते हैं कि मैम आप तो एक्स्ट्रा मैरिटल को जो है ना हवा दे रहे हो, मैं कोई हवा नहीं दे रही हूँ, जो चीज़ें दिख रही हैं वो बता रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि होंगे नहीं, हैं बहुत लोग हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा होगा, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे बताना पड़ेगा, जो मेरे यूनिवर्स मुझे बता रहे हैं, चैनलिंग तो वहीं से ही आ रही है। टुगेदरनेस, देखो मैंने कहा था ना, आप किसी बहुत अच्छी जगह पर एक साथ अपना टाइम स्पेंड करा हुआ है, उसको याद करते हैं, बस, दैट्स ऑल, ठीक है। नाउ वी हैव द नाइट ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कॉइंस क्यों है यहाँ यूनिवर्स, द 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्या हो गया, देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स अगला भी कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स है, आपके पर्सन बहुत सेफ चलना चाहते हैं, और वो टुगेदरनेस वापस से इंजॉय करना चाहते हैं, वो हैप्पी टाइमिंग आपके साथ वापस से चाहते हैं, बट सेफ चलना चाहते हैं, ये मैं बता दूँ, सेफ रहना चाहते हैं,
और हाँ, अगर आप मैरिड ही हो इस इंसान से तो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं वापस से वो सेलिब्रेशन चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं। बट कुछ लोगों के लिए यस, आपके पर्सन सेफ रहते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस रिश्ते में वापस से वो जो दो कार्ड्स आए, दोनों ही कार्ड्स लेंगे, वापस से जो वो अच्छे मोमेंट्स है ना उनको क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, वी हैव ऑपोजिंग। तो हो सकता है कि बहुत लोग आप लोगों को, ठीक है ना, नहीं चाहते एक साथ, या हो सकता है ये इंसान बहुत अपोज कर रहे थे कि उनको नहीं चाहिए अब आप, बट अभी वो जब शांत काम माइंड से, पेंटिकल वाले माइंड सेट से, ग्राउंड माइंड सेट से जब सोचते हैं तो उनको लगता है कि वो आपके साथ फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं अपना। ठीक है, देन वी हैव द प्लेजर फॉर श्योर। उनको वो अभी, उनको बड़ा ही कहते हैं ना, आपको देखना, आपको सुनना, आपकी फोटोग्राफ्स देखना, आपके साथ पास्ट का टाइमिंग याद करना, ये सब प्लेजर है उनके लिए। ओके, देन वी हैव द फोर ऑफ वॉन्ड्स। व्हाई फोर ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर यूनिवर्स? मुझे ऐसा लगता है कि फोर ऑफ वॉन्ड्स से आपके पर्सन, देखो, या तो कोई घर है, या आई जस्ट सो 1111। मैं फोर ऑफ वॉन्ड्स की बात कर रही हूँ और मेरे सामने 1111 का नंबर आया है। या तो किसी घर की बात है, या किसी मेजर कोई जगह जहाँ बहुत टाइम स्पेंड किया है आपने, वो वहाँ उन्होंने या तो विजिट किया है, या ये वहीं रहते हैं और दे आर लाइक कि इनको वो बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना जैसे स्पेस, जहाँ जाओ वो यादें आती हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। टेन ऑफ कप्स, ये भी तो घर को ही रिप्रेजेंट करता है। टू ऑफ पेंटिकल्स, जैसे जैसे होता है ना कि कभी लगता है कि मैं जाऊं बात करूं, कई बार लगता नहीं, कई बार ऐसा लगता है कि वो मुझे याद करता होगा, करती होगी, कई बार तो नहीं, कई बार ऐसा लगता होगा कि अरे यार, आ, हम कितना खुश रहते थे, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल, शी इज लाइक प्लेइंग, वो खेल रही है। ठीक है, पेंटिकल्स के साथ खेल रही है, बैलेंस कर रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को वो जो आपका और उनका बहुत प्लेफुलनेस वाला एनर्जी था, है ना, और हो सकता है मैनेजिंग वाला टाइम था कि एक टाइम पर मैनेज हो रही थी दो जगह पर चीज़ें, ठीक है, वो उसको बहुत याद आ रहा है। और ये ऐसा है कि भाई आपके पर्सन से ज़्यादा शायद आप मैनेज करते थे। ठीक है, तो उसको ये समझ में आ रहा है कि आपने उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस किए हुए हैं, आपको कहीं और रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हुए भी आप उसका बहुत जो है ना ध्यान रखते थे। ये जो आपने सेक्रीफाइस करे हैं, या ये जो आपने उस इंसान को अपनी तरफ से डिटर्मिनेशन शो करी है, उसको वो बहुत याद आती है। ठीक है, कई बार उसको लगता है कि फैमिली और आप में वो जो है ना आपके साथ रिकनसाइल कर ले, बाकी वो चीज़ें संभाल लेंगे, ऐसा उनको फील होता है। ठीक है, कि उनको आपके साथ रीयूनियन कर लेना चाहिए, बाकी वो चीज़ें जो है ना बैलेंस कर लेंगे, ऐसी है यहाँ पर एनर्जी। अलग सी रीडिंग नहीं आ रही, मुझे ही लग रही है ऐसे अलग सी रीडिंग। कम्युनिकेशन, जैसे मैंने कहा कि क्या उसको आपको कांटेक्ट करना चाहिए, कभी बोलता नहीं, क्या वो मुझे याद करता होगा, कभी बोलता नहीं, ऐसा, ऐसी चीज़ें आती है दिमाग में। प्रेशियस टाइम पीरियड आप लोगों का, ठीक है, आप बहुत प्रेशियस हो, वो बहुत ब्लेस्ड हैं आपको पाकर अपनी लाइफ में, ये चीज़ें दिखती हैं यहाँ। कम्युनिकेशन से यस, कई बार उसको लगता है उसको आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, बट कई बार उसको लगता है कि क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, या तो आप मैरिड हो या सामने वाला मैरिड है, तो उसको लगता है कि पता नहीं बात करूँ या नहीं करूँ, कांटेक्ट करूँ या नहीं करूँ, अवेलेबल है या नहीं है, ये कुछ भी हो सकती है चीज़ें। बट यस, वो आपको, आपसे बात करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कोई और अगर है तो आपके पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं, ये बात फिर से आ रही है। टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द पेज ऑफ कप्स, विच मीन्स कि भाई उसको न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, बिकॉज ही और शी जो भी हैं वो इतना ज़्यादा खुश नहीं है ना आपके बिना। उसको लगता है कि बैलेंस भी करना पड़े तो मैं बैलेंस कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। उसको लगता है कि मैं जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, शायद वो इंसान मुझे नहीं समझ रहा है। तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं अगर ऑफर भी करूँ, चलो वो तो चाहते हैं कि वो आपसे आगे बढ़े, एक न्यू बिगनिंग करें, बट ऐसा होता है ना कि शायद हो सकता है, आप देखो, आप एक ऑप्शन बनकर नहीं रहना चाहते ना, आप तो चॉइस बनना चाहते हो।
तो उसको लगता है कि शायद आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि उस इंसान ने आपके लिए चॉइसेस क्यों क्रिएट, ऑप्शंस क्यों क्रिएट करे, ठीक है ना, आपके रहते हुए और ऑप्शंस क्यों क्रिएट करें, आप माफ नहीं करोगे। दूसरा विद द पेज ऑफ कप्स की उसको ये लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो शायद आप कहीं और इंटरेस्टेड हो और उसको एंटरटेन नहीं करोगे। ये चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं। जब वो प्रैक्टिकली सोचते हैं तो उनको ये सब कुछ लगता है कि अगर वो अप्रोच करते हैं या कांटेक्ट करते हैं या मैसेज करते हैं तो आप उनको शायद वैसा ट्रीट नहीं करोगे। मिसट्रस्ट क्योंकि आप लोगों के बीच में आ गया है, आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं, देखो इम्पेशेंट, आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं हो सकता है चीज़ें ऐसी हुई हैं जो शायद बात भी नहीं हुई है, और ट्रस्ट इशू इतने क्रिएट हो गए हैं कि जहाँ पर अब लगता नहीं है कि चीज़ें ठीक हो पाएंगी, ठीक है। तो ये इंसान को जब ऐसा लगता है ना कि मैं कांटेक्ट करूँ या मैसेज करूँ या मैं बात कर लूँ, तो उसको लगता है कि अरे यार पता नहीं वो इंसान कैसे ट्रीट करेगा, या वो इंसान रिजेक्ट तो नहीं कर देगा, या वो इंसान एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, माफ़ करेगा या नहीं करेगा, वो इंसान जो है एंटरटेन करेगा या नहीं करेगा, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। देन वी हैव द 5 of coins। द वर्ल्ड, आपकी पर्सन इस सेपरेशन को ख़त्म करने के बारे में बहुत ज़्यादा होता ना, कि वैसे ये बहुत स्लो है, आप लोगों की जो जर्नी चल रही है बहुत स्लो है, पर आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर मतलब बस ये जो चल रहा है ना ये चेंज आ जाए, इसमें ये ख़त्म हो जाए बस। द रीयूनियन, उनको लगता है कि बस ये बहुत हो गया मुझसे, अब इतना ज़्यादा जो है ना इस रिश्ते में नहीं रहा जाएगा सेपरेशन टाइम पीरियड में, या तो ये चेंज हो जाए या तो ये ख़त्म हो जाए या फिर आगे बढ़े। तो वो चीज़ें आपके पर्सन को परेशान कर रही हैं। देखो एट द एंड तो रीयूनियन ही है, चाहते तो वो रीयूनियन है, बट ये जो चल रहा है वो उस इंसान को समझ नहीं आ रहा ना कि वो क्या करे, क्योंकि वो इंसान बहुत ज़्यादा वो अंडर कॉन्फिडेंस एनर्जी में चला गया है। वो इंसान बहुत हद तक इसकी वजह से बाकी जगहों पर भी लैक फील कर रहा है, ठीक है, इस रिश्ते की वजह से। अगर यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन आया है तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के साथ भी ढंग से खुश नहीं है, क्योंकि उनका आपके साथ रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, आप मैरिड हैं, आप किसी इंसान से अगर अभी रिश्ता निभा रहे हैं, तो उनको लगता है क्योंकि आपका वहाँ ध्यान है तो आपका इनकी तरफ ध्यान नहीं है, ठीक है। द डेथ क्यों है यहाँ यूनिवर्स, द डेथ की एनर्जी क्यों है? द 3 of Wands, आपके पर्सन इस इंतजार को खत्म करना चाहते हैं, इस डिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं जो आप लोगों के बीच में चल रहा है ना, ये जो वेटिंग जोन चल रहा है, आप वेट कर रहे हो वो वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपको डिलेज लगते हैं, उनको भी डिलेज लगते हैं, तो वो अब एंडिंग चाहते हैं, आपके और उनके बीच में जो डिस्टेंस आ गया है उससे उसके लिए एंडिंग चाहते हैं, ठीक है। सीक्रेट लव, होल्डिंग ऑन। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो भी ये जो आया है ना सेपरेशन का पीरियड, ये अब इसको खत्म करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए एक होपफुल एनर्जी में आपके पर्सन रहने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो सर्कमस्टांसेस हैं वो उसको होपफुल रहने दे नहीं रहे हैं, ठीक है। द फेक, कुछ हैं फेक लोग आसपास जो कि आपके पर्सन को कहते हैं ना जैसे उतना होपफुल रहने दे नहीं रहे हैं, और ये कुछ लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, मास्क, ठीक है, जो आपके उनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और उनकी उनकी तो विश है कि आप लोग दूर ही रहो। विश कार्ड दिख रहे हैं, देखो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है वो फुल ऑन ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी आपको, क्योंकि आपसे कुछ गलती हुई है जहां पर वो इंसान जो है वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, बट कहीं ना कहीं वो चाहते हैं आपको पूरे तरीके से ऑब्जर्व करना। देखो जिसके लिए मैसेज होगा उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप, जैसे मैंने अभी बिल्कुल इससे पहले वाले कार्ड में 6 of Pentacles से क्या कहा कि आपका ध्यान कहीं और है, तो आप इस इंसान पे ध्यान नहीं दो, ठीक है। ऐसे ही इस इंसान को ऐसा लगता है कि
आप अगर कहीं और हैं तो, या फिर आपसे कुछ गलती हुई है तो आपको प्रॉपर ऑब्जर्व करना चाहते हैं, फिर उसके बाद ही वो जो है ना आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्योंकि ये जो फेक एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं बहुत घर कर गई है, ये चीज़ उस इंसान को डेड कर गई है। ठीक है, देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिनसे गलती हुई होगी, एंड मैं जज नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उस इंसान को है कि आप के अंदर जो जो चेंजेस देखना चाहता है ना इंसान सामने वाला, वो चेंजेस जब तक नहीं आएंगे तब तक वो इंसान जो है ना इस डिस्टेंस को खत्म करने के लिए अभी ऐसे, ठीक है, जबकि है उसकी एनर्जीज में है, क्योंकि देखो पहला कार्ड जो आ रहा है उसकी एनर्जीज में है कि वो आपके साथ सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, चीजों को वो चाह रहे हैं आपके और अपने बीच में चीजें बचाना। बट ऐसा तो नहीं है ना कि आज आप सब चीजें बचा लें और कल को फिर कुछ हो जाए, तो वो चीज उस इंसान को थोड़ा डर आ रही है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा पेशेंस की एनर्जी में है, स्लो एनर्जी में है। देन वी हैव द 7 ऑफ कॉइंस। 7 ऑफ कॉइंस क्यों है यूनिवर्स? द व्हील ऑफ फॉर्चून, चीजें समय पर छोड़ी हुई हैं आपके पर्सन ने, एंड मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि जैसे टर्न हो गई हैं चीजें। पहले आप बहुत इम्पल्सिव होते थे, अब ये इम्पल्सिव हैं। पहले आप बहुत पेशेंस वाले होते थे, अब ये बहुत पेशेंस वाले हो गए हैं। ठीक है, चीज़ें टर्न हुई हैं कहीं ना कहीं, कुछ ऐसा है यहाँ पर डिपार्चर। और ये सब कुछ तब हुआ है जब आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है, जब आप लोगों के बीच में कंप्लेंट्स आई हैं, जब आप लोगों के बीच में कन्फ्यूजन्स आई हैं। आपके पर्सन आज भी आपका वेट कर रहे हैं। वाई? सीधा कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, वेट क्यों कर रहे हैं? द नाइट ऑफ पेंटिकल, क्योंकि वो सेफ रहना, ओ माय गॉड, क्योंकि वो सेफ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको सेफ रखना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है ये इंसान, द 9 ऑफ कप्स, क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो इंसान को ये पता है कि आप वो डिपेंडेंट हो, आप तो कांटेक्ट कर ही लोगे, क्योंकि हमेशा आपका कांटेक्ट आया है। क्योंकि वो इंसान जो है ना बहुत दूर तक का सोच कर चलते हैं, जहां पर उसको प्रैक्टिकली सही नहीं लगता है आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना। जो जिसके लिए हो वही रखना, सारी बातें आपके लिए नहीं है, ठीक है। द 3 ऑफ कप्स देखते हैं यहाँ क्यों है। कोई बैग वैग आप लोगों ने गिफ्ट किया था क्या? या इन्होंने गिफ्ट किया था? प्रैक्टिकल रहते हुए वो आपके साथ चीज़ें खराब नहीं करना चाहते हैं, बट प्रैक्टिकल रहते हुए उनको ये लगता है कि अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं तो मेरी जो पूरी इमेज इतने सालों की तुम्हारे सामने बनी हुई है, या मैंने जो इतना कर्म करके तुम्हारे सामने एक इमेज बनाई है, वो सब गड़बड़ा जाएगी। तो भी हो सकता है वो थोड़ा सा सेफ चलना चाहते हैं, ओके। क्योंकि हो सकता है आपसे एज में बड़े हैं, क्योंकि हो सकता है आपसे पोस्ट में, आपसे स्टेटस में हैं थोड़े ज़्यादा आगे। सबके लिए नहीं होता है, इसलिए नीचे बताना हाँ हाँ मैम क्या उसका स्टेटस मैम मत लिखना, सबके लिए नहीं होता है ना मैसेज, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, द नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। सो यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए दे फील दैट यू हैव ऑप्शंस, दे फील आपकी लाइफ में बहुत लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, दे फील कि अब अभी तक तो कोई और आ गया होगा आपकी लाइफ में, दे फील कि कहीं ना कहीं जो है ना आप एक इस इंसान को हार्ट ब्रेक, दे फील कि आप इस इंसान को अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दे फील कि कहीं ना कहीं जो है ना उन्होंने कुछ गलती करी है, स्पेशली कोई थर्ड पर्सन अगर बीच में आया तो गलती करी है। दे फील कि अगर आप जो हैं किसी और के साथ आगे बढ़ गए हैं तो दे फील दैट हार्ट ब्रोकन एनर्जी, ठीक है। और अगर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये इंसान जो है ना पहले प्यार व्यार में विश्वास नहीं रखते थे, तो अभी इनको वो प्यार, अभी इनको वो फीलिंग समझ में आनी शुरू हुई है, जहाँ पर तब तक आप निकल चुके हो, आप स्टोरी से बाहर निकल चुके हो, इसको अब प्यार समझ में आ रहा है। आप स्टोरी से बाहर निकल चुके हो, इसकी फीलिंग्स अब जाग रही हैं। आप स्टोरी से बाहर निकल चुके हो, इसको हार्ट ब्रेक फील हो रहा है। तब तक इस इंसान ने आपको शायद टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, इसको ये लगा था कि शायद आप सामने से आओगे, कांटेक्ट करोगे, मैसेज करोगे, बट यू आर लाइक यू आर एंजॉइंग, एंड ही और शी, ये जो भी है मुझे नहीं पता कौन है। एंड एक बात बता दूं कि आप फॉर्चुनेट हैं, इट्स अ यस, बिग बिग यस, मैं बताती हूँ आपको। आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट, आप बहुत फॉर्चुनेट हैं,
जैसे आप हैं वैसे रहिए, चेंज मत होइए किसी के लिए भी, ठीक है। और अब इसको आपका ट्रस्ट जीतना है, जब इसको पता नहीं क्या जीतना था, ठीक है। चलो अब देखते हैं। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, नहीं मूव ऑन हो सकते ये इंसान आपसे, ओके। और देखते हैं। आई हैव इनर चाइल्ड वूंड्स, तो तभी ये थोड़ा सेफ सेफ चलते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनर चाइल्ड वूंड्स है। अपनी फैमिली में किसी को देखा हो, फ्रेंड्स में देखा हो किसी को कि भाई किसी ऐसे हार्ट ब्रेक होते हैं, ऐसे रिलेशनशिप चलते हैं, रिश्ते ऐसे होते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, इम्प्रेस करना चाहते हैं आपको। इट्स स्टिल नॉट ओवर बू, ये अभी तक सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, हाँ ये चलता रहता है, पर खत्म नहीं हुई है चीजें अभी, उसको ऐसा लगता है, ठीक है। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई माइंड, ठीक है। बहुत चीज़ें चलती रहती हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पर आपको देखकर, या हो सकता है डिस्टेंस से आप पर नज़र रख के बहुत चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। ये जो फेक वाला कार्ड था, इसके लिए देखो क्या मैसेज आया है कि इसमें मैंने कहा आपके आसपास बहुत लोग हैं जो फेक हैं, जो नहीं चाहते हैं। विश का कार्ड भी आया था साथ में, जो नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का रिश्ता बने। तो वहाँ पर अभी उनको आपका रिश्ता अंडरस्टैंड होना शुरू हुआ है, और अभी अभी मैं यही बता रही थी कि जब तक आप स्टोरी से निकल चुके हो तब उसको चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई हैं, ठीक है। तो चीज़ों को समझना शुरू कर रहा है इंसान, ऑकल्ट देखना शुरू कर रहा है इंसान। हो सकता है रिसर्च होता है ना कि सोलमेट क्या है, ट्विन फ्लेम क्या है, क्योंकि डेथ कार्ड के साथ आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उस इंसान में, तो उसको अब चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि क्या है ना, अंडरस्टैंडिंग भी तो बहुत डीप होती है, ठीक है ना। और जो स्कॉर्पियो साइन है वो भी बहुत ही डीप चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और डिपार्चर क्यों है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते रहते हैं, एंड कहीं ना कहीं जो है ना पुरानी बातों को बहुत रिकॉल करते रहते हैं। आई अप्रिशिएट द लेसन्स यू टॉट मी। ये जो थर्ड पर्सन के साथ रेड हैंडेड पकड़ा गया इंसान, या फिर जो किसी और को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी आपको नहीं दी, या कहीं ना कहीं कुछ पंगे निकले आपको पता लगा, तो आपने सही लेसन सिखाया इस इंसान को, बढ़िया गया। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, और ये मैं तब से बता रही हूँ आपको कि चीज़ें तो उसको ठीक करनी है, बट सेफ जोन में रहकर, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का, यूनिवर्स नेक्स्ट सेक्शन क्या है इस इंसान का। द 3 ऑफ कॉइंस, द 6 ऑफ swords, द मून, 5 ऑफ swords। मून के लिए 5 ऑफ swords आया है, मतलब कि आपके पर्सन जो है ना डीप हीलिंग कर रहे हैं। ये जो कंट्रोल है, ये जो नेगेटिविटी है, ये जो ईगो है, इस पर डीप हीलिंग चल रही है अभी, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट 18 डेज आपको कॉन्टेक्ट आ सकता है, ओके। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसे चल रहा है। टावर, 3-4 टावर इकट्ठे गिर जाए, है ना, मजा आ जाएगा। अभी तभी तो लेसन समझ में आ रहे हैं ना, क्योंकि ये सब कुछ चल रहा है, ये सारा कारमा चल रहा है, लेसन तभी तो समझ में आ रहे हैं। कोई मिली एम्प्रर एम्प्रेस टाइप गया है जिन्होंने इनकी बिल्कुल सही है बढ़िया। देखो मैं कारमा की बात कर रही हूँ, जस्टिस कार्ड आया है, स्ट्रगल कर दिया है किसी ने, स्पेशली कोई बहुत ही मांगलिक काइंड ऑफ एनर्जी है, बहुत पावरफुल, बहुत ही मतलब, क्योंकि जो मांगलिक होते हैं गुस्सा बहुत होता है उनमें। दूसरा, कुछ तो स्ट्रैटेजी प्लान्स वगैरह हैं किसी के जो कि पकड़े गए हैं, पता लगा है, या प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं चीज़ें। जो प्लान बनाए थे वो सारे टूट फूट गए, और लोगों को अपनी इमेज बचाने के लिए जो कर रहे थे वहाँ पर ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो कहीं तो बस रेपुटेशन पे कुछ तो बात आई है। यस, बनी बनाई रेपुटेशन, जो 7 ऑफ पेंटिकल है, बनी बनाई रेपुटेशन में कुछ तो पंगे हुए हैं इन लोगों के बीच में। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ एंडिंग के बारे में सोचा जा रहा है। इट्स अ यस, ठीक है। चलो अब देखते हैं फैमिली।
द टेम्परेंस अपने में व्यस्त है। कौन हो आप? एक्शन। टेन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है कि अभी कोई एक्शन नहीं है। नाइन ऑफ कप्स अपने में मस्त है, ये लाइन मैं पहले बता चुकी हूँ, दोबारा दोबारा ये देखो, नाइन ऑफ सोर्ड्स, नो उम्मीद। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू? राशियां सारी हैं यहाँ, नंबर सारे आ गए हैं यहाँ पर, एंड कलर्स भी सारे हैं यहाँ पर, और नेम इनिशियल्स भी सारे हैं यहाँ पर, ठीक है। योर वर्क इज गोइंग, योर हार्ड वर्क इज गोइंग टू पे ऑफ। ये हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ की एनर्जी है किस चीज? ओ, सुबह भी आया था ये कार्ड आपके लिए। लक इज ऑन योर साइड, चीजें आपके लिए हो रही हैं। हो सकता है इस इंसान से आपको लेसन मिलने और आपको फिर उसके बाद लाइफ में कुछ अच्छा करना है। हो सकता है इस इंसान के आने के बाद आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आए। हो सकता है आप अपने साथ तभी जुड़ो जब इस इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो, आप अपने साथ जुड़ पाओ। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा जो है ना आंखें बंद करके सब पे विश्वास करते रहते हो, पर कुछ ऐसे लेसन इससे मिलेंगे जिसके बाद आपकी थोड़ी आंखें खुल जाएंगी, ठीक है। खुल जाएंगी, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई ठीक है। तो यहाँ ऐसा है कि भाई आपकी तरफ लक है, चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, आपके बेहतर के लिए हो रही हैं, तो जस्ट गो विद द फ्लो। एंड क्योंकि कैप्रिकॉर्न और सेजिटेरियस दोनों आया, अर्थ भी आया है और फायर भी आया है, जहाँ आपको कहा जा रहा है कि भाई चीज़ें स्लो ज़रूर हैं बट हो आपके भले के लिए रही हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो आप। और मैं ये नहीं कहूँगी इसमें कि मुझे रिकन्सिलेशन की उम्मीद दिख रही है और ऐसा वैसा, ऐसा तो नहीं कह सकती, बट ये ज़रूर कह सकती हूँ कि चीज़ें थोड़ी सी स्लो हैं और टाइम लेंगी ठीक होने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन 18 दिनों का मैं बता चुकी हूँ, और क्या रह गया? नेम इनिशियल्स रह गया, बता दूँ नेम इनिशियल्स? OCGNEZXP NMKBUK, और एक दिख रहा है यहाँ से S, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।